नमस्कार। स्वराज पोस्ट में और जिस तरह से स्वराज पोस्ट जो है सभी लोगों को जानकारी देने में सबसे आगे है, उसी तरह से मैं अंकेश सिंह आपका बिहार केजीएफ द ऑफिसर्स अड्डा का डायरेक्टर आप सभी को बहुत ही बेहतर और बहुत बड़ी सूचना देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ताजा खबर यह आया है कि शिक्षा विभाग से जो है 14 जिलों को 3 दिनों के अंदर रिक्तियों का जो है आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द उन्हें बताया जाए, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर और अन्य जिले भी जो है वो है। और साथ में अन्य 24 जिलों को भी निर्देश दिया गया है कि अगले 7 दिनों के अंदर जो है वो आपको पूरा डिटेल और विवरण दे कि कितनी रिक्तियां कहां है, और ताकि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है टीआरई 4 के छात्रों के लिए कि जो बहाली के लिए सचिवालय से साथ साथ जो शिक्षा विभाग है वो पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और जिस तरह से यहां डॉक्टर बी राजेंद्र और बाकी सचिव जो है मिलकर के टीआरई 4 को लेकर के बहुत ही सीरियसनेस दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं सभी छात्रों को बस एक ही बात कहूंगा कि कमर की पेटी कस लो, क्योंकि कभी भी टीआरई 4 की वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है और कभी भी परीक्षा की तिथि आपके समक्ष आ सकती है। आप लोग फिर बोलोगे कि सर पिछले 2 वर्षों से हम यही सुन रहे हैं और बार बार जो है वो आपके बताया जा रहा है कि हाँ रिक्तियां आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि जिस तरह से सीरियसनेस और डाटा मांगा गया है सचिवों से, जिस तरह से डीईओ से मांगा गया है 7 दिनों के अंदर पूरी रिक्तियों की विवरण और जानकारी, बिल्कुल ये कहना दूर नहीं और गलत नहीं कि टीआरई 4 को लेकर के सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो सरकार जो है पूरा अपना दे दिया है वादा कि हाँ टीआरई 4 का जो वैकेंसी आ रहा है और कितने सीटों पे आ रहा है अभी तक इसकी खुलासा नहीं हुई है, लेकिन हाँ टीआरई 4 आ रहा है और इसके जल्द से जल्द विवरण मिल जाएंगे। आप लोग बोलोगे कि टीआरई 4 के जो वैकेंसियाज है उसको अभी तक कितना लेट क्यों रहा है, डेटा अभी तक सरकार को क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जिस तरह से ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जिस तरह से ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले किए जा रहे हैं, एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ विवरण जो है पता नहीं चल रहा है कि किस जगह पर कौन से शिक्षक की जरूरत है। और इसी के लिए टीआरई 4 के लिए जो है सचिवों से, जी हां आप सही सुन रहे हैं, सचिवों से जो है एकदम साफ तौर पर बीपीएससी ने रिक्तियों को मांगा और शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी से मिलकर के पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल खुशखबरी है, कमर की पेटी बांध लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जहां पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ना शुरू कर दीजिए, टेस्ट मारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहाली आ रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि इस बार यहां नहीं तो कहीं नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, एक वादा निभाना है, हर एक छात्र को शिक्षक बनाना है। धन्यवाद। मैं अंकेश सिंह। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज जो खबर चल रही है लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बातचीत की और जो ब्यौरा है, जो खाली पद है टीआरई 4 की बहाली जल्द से जल्द निकले, इसके लिए कई चैनलों ने, खासकर स्वराज पोस्ट और कई चैनलों ने इसको प्रमुखता से खबर दी थी कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। 1 लाख के पद की बहाली की बात की जा रही थी, फिर शिक्षा विभाग ने कहा कि 27,000 पदों की बहाली होगी। तो अब जाकर जो चीज़ें सामने आ रही है कि मात्र 14 जिलों के रोस्टर अभी क्लियर हुए हैं और 14 जिलों के अलावा 24 जिले ऐसे हैं जिनका रोस्टर अभी क्लियर होना बाकी है। इसके पहले विगत 6 महीनों से बात की जाए तो लगातार इसके लिए आंदोलन हुए। आपने देखा होगा कि सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए और बखूबी सरकार ने कहा कि हम बहाली देंगे, परंतु बहाली की प्रक्रिया जो है अवरुद्ध हो गई चुनाव की वजह से। अब चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, फिर दोबारा शिक्षा विभाग लगातार पत्र भेज रही है और कल अपर मुख्य सचिव के स्तर से पत्र भेजा गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों का जो ब्यौरा है वो लिया गया। तो अब जो सवाल इस बात को लेकर है कि जो जब बार बार रोस्टर को लेकर जो पेज फंसता है, बार बार रोस्टर को लेकर जो पत्र जारी होता है, तो क्या शिक्षा विभाग इसको नहीं जानती है? क्या शिक्षा विभाग को पता नहीं है कि इस बार बड़े पैमाने पर, जैसा कि सरकार ने वादा भी किया था कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार इसका सृजन होगा 25 से 30 जो वित्तीय वर्ष है उसमें, और जो शिक्षा विभाग है उसने कहा कि टीआरई 4 में बड़े पैमाने पर हम भर्ती करने जा रहे हैं। तो ये रोस्टर का खेल बंद करना होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब पिछला आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख के आसपास पद की बहाली करेंगे और विज्ञापन जो है जल्द से जल्द जारी होगा। तो जल्द से जल्द जारी हो विज्ञापन, उसके पहले रोस्टर भी तो क्लियर होना है। आखिर कब तक 24 जिलों के जो बाकी रोस्टर है वो कब तक क्लियर हो जाएंगे? इसके लिए 7 दिनों का जो ब्यौरा है, 7 दिनों के अंदर तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि आप जल्द से जल्द खाली जो पद हैं 1 to 5 से लेकर 11 to 8 तक सभी पदों को चिन्हित करें अपने स्तर से और उसके बाद शिक्षा विभाग को पत्र भेजें ताकि शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को अप्रूवल के लिए भेजा जाए और उसके बाद ही बीपीएससी को भेजी जाएगी। तो जो चीज़ें हैं इस बार सभी को पता है कि 85% स्थानीय आरक्षण जो डोमिसाइल है उसके तहत बहाली होनी है, परंतु रोस्टर का खेल जो है इसको बंद करना होगा, क्योंकि पूरी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। टीआरई 3 के बहाली के बाद 3
लगभग 1.5 साल बीत गए और अभी तक बहाली TRE-4 की बहाली की प्रक्रिया पर शिक्षा मंत्री कभी कुछ बोलते हैं, कभी विभाग पत्र जारी करता है, कभी छात्रों अभ्यर्थियों को ये बताया जाता है कि 27,000 पद की बहाली होगी, कभी कहा जाता है कि 70,000 पद की बहाली होगी। तो जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अनुमानता है कि 80-85 हज़ार 1 लाख के आसपास, जैसा कि अपर मुख्य सचिव ने भी कहा था छात्रों के साथ, जो प्रतिनिधि मंडल मिलने गए थे उनके साथ उन्होंने कहा कि हम आसपास बड़ी भर्ती करने जाएंगे और TRE-4 में एक बहुत बड़ा जो मैसेज है वो देना है कि हम बड़ी भर्ती करने के साथ साथ TRE-4 में लगभग 1 लाख पदों की बहाली के लिए हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर हो, ताकि TRE-4 में ST-ET का रिजल्ट जैसे ही जारी होता है TRE-4 की भर्ती की प्रक्रिया आगे सरकार निकाले। और इसके लिए ACS साहब की तत्परता इस बात को साबित करती है कि सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार जल्द से जल्द TRE-4 के विज्ञापन जारी करने के लिए जो कवायद है वो तेज करती है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।